कहानी की शुरुआत होती है एक पूरी तरह से तबाह हो चुके शहर से। एक जवान लड़की शिकायत करती है कि वो थक गई है और जंग निंजन से पूछती है, अब और कितना चलना है भाई। वो अभी भी शिकायत करते हुए कहती है, मुझे प्यास लगी है, लेकिन लड़का बस उसे इग्नोर कर देता है। जवान लड़का गंभीरता से जवाब देता है, मैंने तुम्हें कई बार बोल दिया है कि हमें पानी बचा कर रखना होगा। अगर तुम्हें इतनी ही प्यास लगी है तो जाओ खुद पानी ढूंढ लो। लड़की उसके इस जवाब से सन्न रह जाती है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और पूछती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सीरियसली। मिंजिन पूछता है, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि हम किस हाल में हैं, और उसे याद दिलाता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। लड़की एक पल के लिए खामोश हो जाती है, लेकिन फिर तुरंत चिल्लाती है, तुम एक लूजर हो और अब बहुत हिम्मत दिखाने लगे हो। वो आगे कहती है, एमसी तो बस एक गरीब लूजर है और कुछ नहीं। मिंजिन न्यूट्रल रहता है और कहता है, इस दुनिया में पैसे का कोई मतलब नहीं है, तो अब तुम भी उतनी ही लूजर हो जितना मैं हूं, और फिर भी तुम बस चिल्लाना जानती हो, जो तुम्हें मेरे जितना ही बेकार बनाता है। इससे वो गुस्से में उसे कहता है, भाग जाओ यहां से। लेकिन लड़की उसके इस बात से कंफ्यूज हो जाती है। जैसे ही वो उसे दूर जाते देखती है, हनीना सोचती है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और ये पहली बार है जब उसने उसे इस तरह देखा है। फिर भी उसका घमंड हावी हो जाता है और हंसते हुए वो कहती है, हाँ तुम ही भाग जाओ। उसे ताने मारते हुए वो कहती है, यकीन नहीं होता, क्या सचमुच तुम बिना पीछे मुड़े चले जा रहे हो लूजर। तुम तो बस गायब हो जाओ। वो गुस्से में कहती है, मुझे उसके सर पर एक थप्पड़ मारना चाहिए था इससे पहले कि हम अलग होते, और उसे गालियां देना शुरू कर देती है। हनीना कहती है, यकीन नहीं होता, ये सोचता क्या है अपने बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो पथर्टिक है, शायद मर ही जाएगा। जवान लड़की रुक जाती है, सामने की चीज को देखकर उत्सुक हो जाती है। सड़क मलबे, कुचली हुई गाड़ियों और एक चेतावनी साइन से भरी है जो कहता है प्रवेश ना करें। वो पूछती है, क्या रास्ता ब्लॉक है। फिर वो दाईं तरफ देखती है, कुछ नया नोटिस करके। हनीना पास के एक अपार्टमेंट की खिड़की की ओर देखती है। वो टेंस हो जाती है, पूछती है, वो क्या था, कोई है वहां। मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। लड़की फिर से ब्लॉक किए गए रास्ते की ओर देखती है और कहती है, यहां से अजीब सी बदबू आ रही है। हनीना मलबे के पार बैरिकेड में और आगे बढ़ती है। वो डर से सिकुड़ जाती है। उसे एक शख्स चलता हुआ और दूसरा जमीन पर पड़ा दिखता है। हनीना को ठंडा पसीना छूटने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे दो ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर बढ़ रहे हैं, जो उसे चौंका देता है। इससे उसे आने वाले खतरे का भयानक एहसास होता है। हमारा हीरो अकेला चलता रहता है, तभी कोई चिल्लाता है, साथ चलो। इससे जंग मिंजन कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ता है, जबकि हनीना कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो। वो पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझे ऑर्डर दे रही हो, तुमने तो मुझे भागने को कहा था। वो कहती है, मैं वो सब वापस लेती हूं जो मैंने कहा। क्या हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं, कम से कम गंगनम पहुंचने तक। हमारा हीरो कुछ सेकंड्स तक उसे चुपचाप देखता है, फिर कहता है, पहले तुम्हें माफी मांगनी होगी जो तुमने किया। लड़की इस बात से कंफ्यूज हो जाती है। जंग मिंजन पूछता है, क्या तुमने मुझे नथिंग और लूजर नहीं कहा था। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें भी नथिंग बनना होगा और छिपे रहना होगा। हमारा हीरो कहता है, ये सब करो, फिर मैं तुम्हें साथ आने दूंगा। लड़की अभी भी कुछ नहीं कहती, लेकिन वो कांपने लगती है और रोने लगती है। जंग मिंजन जानता है कि वो हनीना एक अमीर लड़की है, जिसके पास हमेशा सब कुछ रहा है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी। और वो एक अकेला वियर्डो जिसकी जिंदगी रॉक बॉटम थी, एक अजीब वायरस के पृथ्वी पर हमला करने के बाद इस मुसीबत में फंस गया। जैसे फिल्मों में होता है, सू एक अजीब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का सामना कर रहा है, और ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग पर्सनैलिटीज वाले लोग इसमें एक साथ फंस गए हैं, और किसी भी आपदा के लिए अराजकता की कल्पना की जा सकती है। अचानक दोनों हनीना के पीछे देखते हैं, चौंक जाते हैं। तीन ज़ॉम्बीज उनकी ओर दौड़ते हैं। जंग मिंजिन यंग लड़की की कलाई पकड़ता है और उसे खींचते हुए दौड़ना शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि ये बस एक भयानक नाशवापन है, लेकिन उन्हें किसी तरह सरवाइव करना होगा। शहर में कई इमारतें एक दूसरे के करीब हैं। उनमें से एक में सूरज की रोशनी चार छोटी खिड़कियों से कमरे में आती है। एक गंदे डेस्क पर खाना रखा है और वहां एक कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम चल रहा है। जगह थोड़ी छोटी है, फिर भी एक जवान लड़का अपने बिस्तर पर सो रहा है। तभी उसका फोन अलार्म बजता है। इससे जवान लड़का जाग जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो फिर से गेमिंग करते करते बेहोश हो गया था। वो बिस्तर पर बैठता है, अपना फोन उठाता है और नोटिस करता है कि फिर से स्कूल जाने का टाइम हो गया है, लेकिन वो चाहता है काश वो स्कूल छोड़ सकता। लड़का अपने कमरे से निकलता है और फ्रिज पर कुछ नोटिस करता है। उसकी माँ का एक नोट है जिसमें लिखा है कि वो काम पर गई है और उसे अच्छे से खाना खाने और स्कूल जाने को कहा है। हमारा हीरो चुपचाप नोट्स को देखता है, लेकिन जल्द ही वो स्कूल के लिए तैयार होकर घर से निकल जाता है। जॉन मिन एक ऊंची इमारत की ओर देखता है जो इलाके की बाकी इमारतों से ऊंची है। वो जानता है कि वहां रहने वाले बच्चे उसकी जैसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा हीरो तंग गलियों से चलता रहता है जब तक कि वो आखिरकार अपने स्कूल नहीं पहुंच जाता।
लेकिन स्कूल के हॉलवे में जॉनमिन को किसी ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद वो गालियां देता है। एक लड़का व्यंग्यात्मक रूप से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और कहता है, मेरा मतलब था कि तुम्हें हल्के से धक्का दूं। दूसरा मजाक करता है, क्या तुम्हें गंभीर चोट तो नहीं लगी? लेकिन कहता है कि हमारा हीरो इसे झेल सकता है। आक्रामक टीन पूछता है, जंग निंजिन में भी क्या कहा? क्या वो गालियां दे रहा था? क्या मैंने सही सुना? पार्किन कहता है कि हमारा हीरो कचड़ा है और पूछता है, क्या इसलिए कि हाल ही में मैंने चीजों को हल्के में लिया है और ऐसा लगता है जैसे तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो? कोई आता है और शिकायत करता है कि हॉलवे हमेशा बहुत शोरगुल वाला होता है, जिससे वो चौंक जाते हैं। हनीना पूछती है, क्या तुम बच्चे हो? और पार्क सियांग बिन से कहती है कि वो इस तरह की हरकतें लूजर्स के साथ करना बंद करें। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो वहां थी। वो कहती है, लूजर्स और वियर्डोज जो बच्चों को बुली करते हैं वो घिनौने हैं। स्कूल का माहौल अपनी वायलेंस से खराब मत करो। पार्किन पूछता है, वो क्या बात कर रही है? कहता है कि वो तो बस अपने क्लास में स्कॉट के साथ खेल रहे थे। वो उससे कहती है, अगर खेलना है तो बाहर जाके खेलो क्योंकि तुम लोग रास्ते में हो। लड़का कहता है, वही जांग निंजिन है। वो जवाब देती है, तुम्हारे उलट मैं उसे पूरी तरह से इग्नोर करती हूँ। लेकिन लड़का कहता है कि ये एक ही बात है। हमारा हीरो जानता है कि हनीना पारकांग बिन की तरह है, जो उसकी क्लास में है और जिसे वो मिडिल स्कूल से जानता है। पारकांग बिन कहता है कि वो बड़े लड़कों के साथ घूमने जा रहा है और पूछता है कि क्या वो साथ आना चाहती है। वो कहती है, मैं फिर कभी उस तंग डंप में नहीं जाऊंगी जो हमारे हीरो का अपार्टमेंट हुआ करता था। जंग मिंजन जानता है कि हनीना एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती है जो उसके घर से दिखता है। उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनमें से एक डायरेक्टर है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सबका ध्यान आकर्षित करती है, वीआईपीज में भी वीआईपी है। इसके अलावा हनीना के ग्रेड सबसे अच्छे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो अगले साल अमेरिका में पढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। वो परफेक्ट इंसान लगती है, जिसमें कोई कमी नहीं। लेकिन एक दिक्कत है कि वो जंग मिंजिन जैसे गरीब लूजर्स को पूरी तरह से नफरत करती है। लड़की उसे नोटिस करती है और घृणा से पूछती है, तुम क्या घुर रहे हो? इससे दूसरी लड़की हंस पड़ती है। जोंग मिन सोचता है कि ये सब कब शुरू हुआ। उनके मिडिल स्कूल के दूसरे साल में वो एक ही क्लास में थे और उसने हिम्मत करके उससे बात करनी थी। उस दिन जोंग मिन ने नर्वस होकर पूछा था, क्या तुम भी उसी दिशा में रहती हो? हनीना ने ऐसे जवाब दिया जिससे वो पूरी तरह से चौंक गई थी। उसने कहा, तुमसे बदबू आती है, मुझे फॉलो करना बंद करो। अगर हम एक ही दिशा में रहते हैं तो तुम दूरी बना के रखो या दूसरा रास्ता लो। उस दिन जोंगमिन को आखिरकार समझ आ गया कि वो उसे नफरत करती है, खासकर जब यीना ने कहा, वो सचमुच उस जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहती थी। हमारा हीरो जोंग मिनजिन महसूस करता है कि उससे गरीबी की बू आती है, जबकि हनीना हमेशा अच्छी खुशबू देती थी। वो सोचता है शायद यही अमीर लोगों की खुशबू होती है। आमतौर पर अगर कोई उससे इतनी नफरत करता तो उसे इतना दुख नहीं होता, लेकिन क्लासरूम में एना शिकायत करती है कि उसे स्कूल में भी उसके पास बैठना पड़ता है। वो पूछती है, कोई अपनी सीट बदलना चाहता है क्या? और हर क्लास में वो लगातार उसका मजाक उड़ाती और उससे नीचा दिखाती। फिर भी अजीब बात है, जोंग मिन जिन समझ नहीं पाता कि उसके दिल में हनीना के लिए क्या भावनाएं हैं। ये सोचकर वो हैरान होता है कि क्या वो अभी भी हनीना से प्यार करता है और क्या यही हारा हुआ इंसान होने का मतलब है। उसे पता है कि ऐसी लड़की के लिए फीलिंग्स रखना जो हमेशा उसका मजाक उड़ाती और उसे कचरे की तरह ट्रीट करती वाकई में दयनीय है। लेकिन अब पार्क स्योंग बिन से फिजिकली कुचल जाने और हान यीना से इमोशनली टूटने की वजह से उसकी जिंदगी का हर दुखद दिन एक के ऊपर एक चढ़ता जा रहा है। इससे हमारा हीरो स्कूल में और स्कूल के बाहर अपनी जिंदगी से शर्मिंदगी और अपमान महसूस करने लगता है। बाहर तीन लड़के आपस में बात कर रहे हैं। मोटा सा लड़का सुनहो अपने दोस्त से पूछता है, दूसरे सेमेस्टर की लिस्ट के बारे में सुना क्या? दूसरा बायोन जवाब देता है कि उसने एनाहाइम छोड़ने का फैसला किया है और वो रेज डी इवेंट में जाना चाहता है। अगर स्कूल न होता तो मैं सुबह ही उस इवेंट में चला जाता। उसका दोस्त सवाल करता है, कौन सा गेम इवेंट वीकडे में ऑफलाइन होता है यार? मोटा सुनहो कहता है, मुझे गेम इवेंट्स में इंटरेस्ट नहीं, मैं तो ल्यूमिनाना कॉन्सर्ट में जाना चाहता हूँ। ओबांग जिन पूछता है, इस महीने के कॉन्सर्ट के लिए टिकट्स लिए क्या? हमारा हीरो जानता है कि सुनहो और बायोन उसकी क्लास से अलग हैं, लेकिन यही उसके इकलौते दोस्त हैं। वो खुशकिस्मत है कि उन्हें इस सब ड्रामे में नहीं घसीटा गया। एक दोस्त पूछता है, जोंगमिन तू भी कॉन्सर्ट जाना चाहता है क्या? लेकिन मिनजिन सोचता रहता है कि ये लोग कितने लकी हैं, ऐसे लड़के जो बस पैदा ही लकी हुए हैं और वो खुद जिसकी जिंदगी जैसे सचमुच श्रापित है। तभी ओबांग जिन जोर से उसका नाम चिल्लाता है, जोंग मिन जिन। वो चौंक जाता है। ओबांग पूछता है, कॉन्सर्ट जाना है क्या? हम स्टैनाहेन निम को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो खूबसूरत आइडल। हमारा हीरो हल्का सा हंसता है और कहता है, छोड़ो यार, अब से मुझे आइडल्स की परवाह नहीं। मोटा सुनहो कहता है, झूठ बोल रहा है, तू स्टैनाहेन निम को कैसे छोड़ सकता है, पागल हो गया है क्या? लेकिन मिनजिन कहता है, मैं जा रहा हूं।
ओबोंग जिन हैरान होकर कहता है, अरे तू तो अभी कुछ दिन पहले तक आइडल के लिए इतना एक्साइटेड था, आज कुछ ज्यादा सुस्त क्यों लग रहा है? सुनहो उत्सुक होकर पूछता है, क्या बात है, रिजेक्शन मिला क्या? बायोन हंसते हुए कहता है, सचमुच इतना डिप्रेशन तो कोई लूजर ही फील कर सकता है यार। दोनों आइडल के बारे में मजाक करने लगते हैं। दूसरे साल की क्लास 3 में हमारा हीरो क्लासरूम में बैठा है, दुआ कर रहा है कि क्लास जल्दी खत्म हो। तभी एक ग्रुप किसी डिफेक्टर की बात कर रहा है जो उसे फिर से घूर रहा था। एक लड़का पूछता है, क्या वो कांड हकेल था? हमारा हीरो उत्सुक हो जाता है। स्योंग बिन कहता है, वो मुझसे छोटा है, मैं उसे आसानी से पीट सकता हूँ। एक लड़का कहता है, वो एमएनए करता है, जाहिर है वो जीतेगा। पाक कहता है, वो नॉर्थ कोरिया से भागा हुआ है। दूसरा लड़का कहता है, सुना है वो अभी बचा था लेकिन कुछ ट्रबल के बाद भाग आया। तीसरा उन्हें रोकता है, बस करो यार। तभी एक जवान लड़का क्लासरूम में घुसता है। कांग हकेल पाक स्योंग बिन से सवाल करता है, तूने अभी क्या कहा? पाक उसे घूरता है, गाली देता है और पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नॉर्थ कोरियन लड़का कहता है, अपनी जबान संभाल के। पाक उसका कॉलर पकड़ लेता है और गालियां देता है। फिर भी कांग हकेल बिना हिले बिना डरे सीधे अपनी आंखों से अपने दुश्मन को देखता है। पाक के दोस्त झगड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, उसे शांत करने को कहते हैं और कांग हकेल से माफी मांगते हैं, लेकिन पाक नॉर्थ कोरियन के कान में फुसफुसाता है, अगर साउथ कोरिया में अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो अपनी नजरें नीची रख। इसके बाद वो तीनों क्लासरूम से निकल जाते हैं। हमारा हीरो ये सब देखता है और तनाव महसूस करता है। उसके लिए ये एक भयानक क्लास है और एक भयानक स्कूल। स्कूल खत्म होने के बाद जोंग मिन जिन सड़कों पर चलता है, ठान में कहा है कि कल वो इस भयानक स्कूल को छोड़ देगा। ये उसकी जिंदगी बदलने का शॉर्टकट होगा। उसका फैसला पक्का है। अगले दिन वो स्कूल नहीं जाता। तभी कोई उसका नाम पुकारता है और वो चौंक जाता है। वो देखता है कि स्कूल के वो 3 बुलीज वहां मंडरा रहे हैं। पार्क स्योंगबिन कहता है, टाइमिंग परफेक्ट है यार, मुझे सिगरेट चाहिए, तू जरा उस दादी से पूछ दे ताकि मैं कन्वीनियंस स्टोर से खरीद सकूं। हमारा हीरो गुस्से से भर जाता है। मन ही मन वो उसे गालियां देता है, खासकर क्योंकि वो स्कूल छोड़ने वाला है और उसे इस लड़के का मुंह दोबारा नहीं देखना। वो सोचता है कि बस एक बार उसे ठीक से सुना देना चाहिए, लेकिन जोंग मिन जिन सिर्फ ख्यालों में ऐसा करता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता। पार्क स्योंगबिन को ये अजीब लगता है। वो कहता है, वापस जा अभी, मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? उसका एक दोस्त हंसता है और पूछता है, क्या ये पागल हो गया है, सचमुच इग्नोर कर रहा है? दूसरा कहता है, ये तो क्रेजी है। इससे बुली गुस्से में आ जाता है। शहर के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हमारा हीरो जमीन पर घायल पड़ा है। पार्क स्योंगबिन शिकायत करता है, आज तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? एक ईंट हाथ में लेकर वो जोंग मिन जिन को गरीब भिखारी कहता है और पूछता है, क्या मैं अभी तेरी जान ले लूं? वो कहता है, जोंग मिन जिन को 9वीं क्लास के बाद से पीटा नहीं गया, इसलिए इसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। उसके दोस्त कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम तो रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमारा हीरो उनसे कहता है, मेरी जान ले लो। पार्क स्योंगबिन कंफ्यूज हो जाता है। जोंग मिन जिन दोहराता है, मार डालो मुझे, अब मैं जीना नहीं चाहता। एक लड़का कहता है, अब मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, चलो यहाँ से। पार्क स्योंगबिन गुस्से में आकर जोंग मिन जिन को गालियां देता है, उसे जोर से लात मारता है और चेतावनी देता है, ध्यान से सुन, अगर तूने अपने गुड बाय नोट में मेरा नाम लिखा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वो धमकाता है कि जोंग मिन जिन के जाने के बाद वो उसकी अकेली माँ को ढूंढकर उसकी जिंदगी भी खत्म कर देगा। उसके दोस्त कहते हैं, ये तो ज्यादा हो गया यार, लेकिन पार्क उन्हें चुप रहने को कहता है और वहां से चला जाता है। हमारा हीरो कंस्ट्रक्शन साइट पर घायल पड़ा रहता है। कुछ देर बाद शहर के सबसे गरीब इलाके में जोंग मिन जिन सिर झुकाए धीरे धीरे अपार्टमेंट्स के बीच की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उस पल उसे चाहता है कि काश दुनिया कल ही खत्म हो जाए। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, ऊपर देखता है और सोचता है कि शायद मर जाना ही बेहतर होगा। जोंग मिन जिन उस बड़े लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को देखता है और सवाल करता है कि अगर वो उस ऊंची जगह से कूद जाए तो क्या सब खत्म हो जाएगा? वो दिशा बदलता है और लग्जरी अपार्टमेंट्स की ओर बढ़ने लगता है। सोचता है कि अब कुछ मायने नहीं रखता, इस दुखी जिंदगी को जीने का कोई कारण नहीं। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो मुड़ता है और देखता है कि वो हनीना है। हनीना पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा घर तो वहां है ना, हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में क्या कर रहा है? चुपके से घुस आया है क्या? वो कहती है, तू ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ डिलीवर करने आया है, कुछ चुराने आया है क्या? ये सुनकर हमारा हीरो महसूस करता है कि वो सही कह रही है। उसके जैसे किसी को हनीना जैसे अमीर लोगों की जगह पर नहीं आना चाहिए। वो सोचता है, क्या उसे बता देना चाहिए कि वो यहाँ क्यों आया है? हनीना पूछती है, तेरे चेहरे को क्या हुआ, किसी ने तुझे हमारा पीटा क्या? हीरो जंग मिन जिन चुके से चल रहा है, लेकिन हिना कुछ बोलती ही नहीं। हिना कहती है, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है यार, अगर वो लोग उसके साथ ऐसा करें तो उसे तो फाइट बैक करना चाहिए था। इतना सफर किया, कम से कम एक पंच तो मारता, भले ही फिर से पिट जाता। वो और जोश में आके बोलती है, ऐसे यंग लोग इतने पथेटे क्यों बिहेव करते हैं, ये तो किसी चीज में अच्छा नहीं है।
फिर वो पूछती है, कम से कम लड़ने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना, ऐसे जीना तो बस मिजरेबल है, और क्या। ये सुनकर हमारा हीरो चुपचाप चलना शुरू कर देता है, हिना को कंफ्यूज छोड़कर, जो पूछती है, अरे सीरियसली ऐसे ही चला जा रहा है क्या। उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए हिना फिर चिल्लाती है, क्या सचमुच सीरियस है ये। जब कोई उससे बात कर रहा हो तब हिना एक साय लेती है और कहती है, जोंगमिन जिन सीरियसली पैथेटिक है और पैथेटिकली वीक भी। हमारा हीरो डिसाइड करता है कि कल उसे पाक सियोंग बिन को एग्जैक्टली वही बताना है जो वो सोचता है। कुछ देर तक गरीब मोहल्ले की सड़कों पर घूमने के बाद जंगमिन जिन आखिरकार घर पहुंचता है और अपने कमरे में घुसता है। वो अपना कंप्यूटर चालू करता है और डिसाइड करता है कि बाकी का दिन बस गेमिंग में बिताएगा। जंगमिन जिन को लगता है कि हिना की वजह से उसने मरने का इरादा छोड़ दिया, ये कितना रिडिक्युलस है, लेकिन उसे लगता है कि हिना ने जो कहा वो सच था। फिर भी आखिर में हमारा हीरो सब छोड़ देता है, क्योंकि उसने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब शायद उसे पाक सियोंग बिन या हिना को फिर कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। जंगमिन जिन डिसाइड करता है कि कल से उसे अपनी माँ की वर्क में मदद करनी होगी। उसके दोस्त उसे ऑनलाइन देखते हैं और गेमिंग के लिए इनवाइट करते हैं। वो रिप्लाई करता है, अभी अभी तो लॉग्ड इन किया यार। घंटे तेजी से बीतते हैं और हमारा हीरो कंप्यूटर पर मजे करता रहता है। रात हो जाती है और उसके कमरे की लाइट्स जल रही हैं। बाहर कोई जम्हाई लेता है और कोई और शॉक्ड लगता है। जंगमिन जिन फास्ट पेस पर गेम खेलता रहता है। वो अपने दोस्तों को बताता है, आगे अभी 3 ज़ॉम्बीज बाकी हैं और मैंने उन्हें ऑलरेडी हैंडल कर लिया। उसी वक्त उसका एक दोस्त बोलता है, यार मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट आ गया। लेकिन हमारा हीरो पूछता है, अरे इतनी जल्दी, कम से कम ये राउंड तो फिनिश कर ले। फिर दूसरा दोस्त भी कहता है कि उसे जाना है, जिससे उसे सरप्राइज होता है। वो पूछता है, अरे बोंजिंदो, ये क्या हो रहा है। जंगमिन जिन दीवार घड़ी की तरफ देखता है और समय चेक करता है। देखता है कि रात के 10 बज चुके हैं और उसे रियलाइज होता है कि अब काफी लेट हो गया है। एक दोस्त पूछता है, क्या तुमने अभी न्यूज़ देखी? टोटल कियोस चल रहा है यार। हमारा हीरो कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या बात कर रहा है। तभी एक लाउड नॉइज होता है जो जंगमिन जिन का ध्यान खींचता है। वो हेडफोन्स उतारता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, ये क्या था। हमारा हीरो अपने कमरे से बाहर निकलता है और छोटे से अपार्टमेंट की हॉलवे में देखता है। वो दरवाजे की तरफ जाता है, समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है और पूछता है, कोई है क्या दूसरी तरफ। दरवाजे कोई खटखटा रहा है या फोर्सिबली धक्का दे रहा है। जंगमिन जिन कंफ्यूज्ड है और सोचता है, ये क्या था। क्रीपी सा साउंड था। वो पीप होल से बाहर झांकता है। एक आदमी डिजी सा दिखता है और हेल्प मांगता है। हमारा हीरो जानता है कि ये ऊपर वाले फ्लोर का नेबर है जो धीमी और अजीब सी आवाज में बार बार दरवाजा खोलने को कहता है। जोंगमिन को ये ऑड लगता है और सोचता है, क्या फिर से कोई पैकेज गलती से ऊपर डिलीवर हो गया। लेकिन उसे नहीं पता कि बाहर का माहौल अजीब है, स्टेयरकेस डार्क और डर्टी है और नेबर के घायल होने का ट्रेल दिख रहा है। हमारा हीरो टेंस हो जाता है और सोचता है, ये आदमी फिर से पी कर आया होगा। जंगमिन जिन दरवाजे का हैंडल पकड़ता है और धीरे धीरे दरवाजा खोलता है नेबर से मिलने के लिए। वो टेंस होकर उस आदमी को देखता है। उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे शॉक्ड और कंफ्यूज कर देता है। वो आदमी टॉर्सो में इंजर्ड है और उसके वूंड से खून बह रहा है। स्टम्बलिंग करते हुए जोंगमिन जिन उस आदमी की टेरेबल वूंड देखता है। कांपती आवाज में वो पूछता है, आप ठीक हैं? एम्बुलेंस बुलाऊं क्या? लेकिन उसी पल वो आदमी रेज भरी ग्राउल जैसी स्क्रीम निकालता है, जिससे हमारा हीरो सरप्राइज हो जाता है। अचानक वो आदमी जोंगमिन जिन पर अटैक कर देता है। उसकी आंखें रेड हैं और वो डेस्परेटली हमारे हीरो को बाइट करने की कोशिश करता है। जोंगमिन जिन अपने आर्म से उसे जॉ पकड़कर पुश करता है। वो नेबर को पुकारता है, होपिंग वो नॉर्मल हो जाए, और पूछता है, आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई जवाब न मिलने पर हमारा हीरो कर्स करता है, ये क्या हो रहा है यार। और बिना 2 बार सोचे वो उस आदमी के स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग किक मारता है, जिससे वो जल्दी से पीछे गिर जाता है। लेकिन वो सिर्फ पीछे नहीं हटा, बल्कि ग्राउंड पर गिर पड़ता है। जल्दी से हमारा हीरो दरवाजा बंद कर देता है। बाहर वो आदमी चिल्लाता रहता है, जबकि हमारा हीरो अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जो हुआ उसे प्रोसेस करता है। उसके लेग्स शॉक से कांप रहे हैं। वो पूछता है, ये क्या था हेल में। उस आदमी का फेस पूरी तरह रॉन्ग लग रहा था। जंगमिन जिन जल्दी से अपने कमरे में जाता है और फोन उठाता है। डिसाइड करता है कि पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट करना होगा। वो डायल करता है, लेकिन कुछ रॉन्ग लगता है और वो कंफ्यूज्ड है। उसे पता चलता है कि लाइन डेड है और वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके फोन पर मल्टीपल अलर्ट्स हैं कि स्ट्रेंज लोग दूसरों पर अटैक कर रहे हैं, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। उसे सड़क से नॉइजेस सुनाई देती हैं और वो छोटे से अपार्टमेंट की विंडो से बाहर देखता है।
बाहर एक औरत डर से चीख रही है। लोग ब्रूटली अटैक किए जा रहे हैं उन लोगों द्वारा जो विजिबली इंजर्ड हैं। कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है जबकि चेज किया जा रहा है। मिंजन सोचता है ये क्या हो रहा है। वो ऊपर वाले नेबर को बाहर एक लड़की का पीछा करते देखता है। हमारा हीरो जल्दी से विंडो बंद करता है और डेस्परेशन में सोचता है क्या मेरी माँ सेफ हैं? वो अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करता है क्योंकि इस टाइम वो यूजुअली घर लौट रही होती हैं। जंगमिनजिन मेंटली प्रेयर करता है कि वो आंसर करें, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता, जिससे वो टेंस और वरीड हो जाता है, रियलाइज करते हुए कि शायद उनकी फोन सर्विस भी डाउन है। वरीड हमारा हीरो, जिसने पहले लाइट्स ऑन की थी, जल्दी से उन्हें ऑफ करता है और अपने क्लोज्ड बेडरूम डोर के पीछे शीट्स में छुप जाता है। जंगमिनजिन डर से कांप रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। वो फिर से फोन देखता है, अभी भी शेकिंग। स्क्रीन पर देखता है कि इंटरनेट और सब कुछ कब से डाउन है। जंगमिनजिन टीवी रिमोट उठाता है और टेलीविजन चालू करता है, लेकिन वॉल्यूम लो रखता है ताकि बाहर कोई ना सुने। एंकर बोलता है, अर्जेंट, देश भर में मास मर्डर्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। गवर्नमेंट को लगता है कि ये टेररिस्ट अटैक है और कॉज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, सिचुएशन एक्सट्रीमली सीरियस है। जंगमिनजिन शॉक्ड है और सोचता है क्या ये सचमुच हो रहा है? एग्जैक्टली क्या चल रहा है? एंकर सजेस्ट करता है कि लोग घर पर रहें, डोर्स और विंडोज लॉक करें और कॉन्टैक्ट मिनिमाइज करें। फिर एंकर बूजन एरिया में हाल ही का अटैक दिखाता है, जहां एक आदमी क्राउड के बीच दूसरे आदमी द्वारा असॉल्ट किया जा रहा है। हमारा हीरो स्टन्ड है क्योंकि अटैक ब्रूटल बाइट्स के थ्रू हो रहा है। रिपोर्टर बताता है कि कंट्री साइड में भी ऐसे अटैक्स हो रहे हैं और पुलिस और मिलिट्री वर्क कर रही हैं, लेकिन मिंजिन जानता है कि ये कोई टेररिज्म या रिबेलियन का एक्ट नहीं है। डिसबिलीफ में वो होप करता है और प्रेयर करता है कि ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसा कुछ ना हो। हमारा हीरो सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूं? एक ही दिन में देश भर में चीजें इतनी फास्ट आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गईं? ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कॉज क्या है? उसे रियलाइज होता है कि वो बस बैठ नहीं सकता। उसे याद आता है कि ऊपर वाला नेबर हाल ही में गया लगता है। जंगमिनजिन पीप होल से देखता है कि स्टेयर्स या बिल्डिंग में कोई है या नहीं और डिसाइड करता है कि पहले एंट्रेंस लॉक करना चाहिए। बाहर सब क्वाइट और एम्प्टी देखकर उसे यकीन है कि वो अकेला है। हमारा हीरो फिर से दरवाजा खोलता है और डार्क ग्राइमी स्टेयरवेल की तरफ देखता है। वो स्टेयर्स चढ़ता है। नेक्स्ट हीरो अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर जा रहा है, दिल में डर कि कहीं कोई और ज़ॉम्बी तो नहीं छुपा हुआ। बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस तक पहुंचते ही जॉन मिन धीरे से दरवाज़ा खोलता है। बाहर उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो इधर-उधर भटक रहा है। जॉन सोचता है, यार मुझे धीरे धीरे और सावधानी से मूव करना होगा। अचानक वो ज़ॉम्बी पलटता है, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, लेकिन कुछ ना देखकर वो दूसरी तरफ चलने लगता है। हमारा हीरो धीरे से डबल डोर्स को अंदर से लॉक करता है, फिर वो राहत की सांस लेता है। फ्यू, शुक्र है उस ज़ॉम्बी ने मुझे नहीं देखा। लेकिन अब उसे ऊपर रहने वाले लोगों की चिंता सताने लगती है। सब कुछ कितना अजीब सा सन्नाटा पसरा है। जंगमिनजिन सोचता है कि वो घर वापस जाकर सुबह तक इंतजार करेगा। शायद पुलिस या कोई और रेस्क्यू के लिए आएगा। घर पहुंचकर वो अपने डार्क रूम में टीवी ऑन करता है, न्यूज़ चैनल पर अपडेट्स देखने के लिए। न्यूज़ एंकर बोलता है, एक बार फिर हम आपके लिए लाए हैं एक और भयानक अपडेट। अभी की स्थिति लेकिन वो बोल पाता उससे पहले ही टीवी सिग्नल कट जाता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। जंगमिनजिन सन्न रह जाता है। शॉक अब टेंशन में बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि अब तो ब्रॉडकास्ट सिग्नल भी गायब हो चुका है। कमरे में सिर्फ टीवी की रोशनी चमक रही है। जंगमिनजिन बिस्तर पर चादर लपेटकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर है। और उससे भी ज्यादा उसके मन में गहरा अंतर्द्वंद चल रहा है। उसे याद आता है कि बस कल ही वो अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी लाइफ नर्क से कम नहीं है। उसने तो दुनिया के खत्म होने की दुआ मांगी थी और अब सचमुच वो हो रहा है। और अब वो यहाँ जिंदगी के लिए जूझ रहा है। लेकिन सच कहें तो कुछ खास बदला नहीं है। उसकी लाइफ पहले भी नर्क थी और अब भी है। रात गुजरती है और शहर में सूरज उगता है, जो अब अंधेरी और उजड़ी सड़कों को रोशनी देता है। सड़क पर एक एम्बुलेंस उल्टी पड़ी है, एक छोटा ट्रक खाली छोड़ दिया गया है। कुछ ज़ॉम्बीज इधर उधर भटक रहे हैं और ज़मीन पर 2 लाशें पड़ी हैं। जंगमिनजिन अपनी बिल्डिंग का दरवाज़ा धीरे से खोलता है, डरते डरते बाहर झांकता है और वो नज़ारा देखता है। ज़ॉम्बी सड़कों पर घूम रहे हैं और लोग लाश बनकर ज़मीन पर पड़े हैं।
उसे लगता है कि बाहर की हवा खतरनाक है, मौत की बदबू से भरी हुई, जो ज़ॉम्बीज़ के हाथों और दांतों से चिपकी है। बस हवा से ही उसे ये महसूस हो रहा है। ये देखकर जे निंजा फिर से बिल्डिंग के दरवाजे बंद कर देता है, धीरे से लॉक करता है ताकि कोई आवाज़ न हो। वो जानता है कि अभी बाहर जाना एकदम बेवकूफ़ी होगी। सब कुछ बंद होने के बाद जे निंजा के अपार्टमेंट की तरफ जाने वाला हॉलवे अब किसी सुनसान डरावनी जगह जैसा लगता है, लेकिन पहले ज़ॉम्बी के निशान अब वहां नहीं है। वो शांति से अपने घर में खाने का सामान चेक करता है, इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट्स, रेमन नूडल कप्स और 2 हफ्तों के लिए काफ़ी इंस्टेंट राइस। 3 बोतलें पानी की हैं। वो फैसला करता है कि जितना हो सके नल से पानी इकट्ठा कर लेगा। गैस अभी काम कर रही है। अगर वो सिर्फ इमरजेंसी फूड पर निर्भर रहा तो जे निंजा को लगता है कि वो 1 महीने तक सरवाइव कर सकता है, और तब तक शायद कोई उसे रेस्क्यू कर लेगा। वो अपनी माँ की सलामती की दुआ करता है और शिकायत करता है कि फ़ोन लाइंस बंद होने की वजह से वो पुलिस या किसी और से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। वो ऊपर देखता है, याद करता है कि वहाँ 5 अपार्टमेंट्स हैं, एक खाली है और एक पड़ोसी तो ज़ॉम्बी बन चुका था। वो सोचता है कि बाकी लोग, एक बुजुर्ग दंपति और एक जवान लड़की, वो सब कैसे होंगे। तभी जंग मिंजिन को याद आता है कि स्कूल का एक लड़का है जो रूफटॉप वाले रूम में रहता है। वो सोचता है कि कहीं वो अभी भी वहाँ तो नहीं है। उसे याद आता है कि वो लड़का हर मंगलवार को अपनी गर्लफ्रेंड को लाता था और कल मंगलवार ही था। शायद वो अभी भी रूफटॉप पर हो। धीरे धीरे हमारा हीरो बिल्डिंग की अंदरूनी सीढ़ियां चढ़ता है। उसे बाकी मंजिलों से कोई हलचल महसूस नहीं होती। वो एक अपार्टमेंट की पीप होल से झांकता है, सोचता है कि उसकी आखिरी उम्मीद वो रूफटॉप वाला लड़का ही है। जंग मिंजिन ऊपर देखता है और सोचता है कि कहीं वो भी उन चीज़ों में से एक तो नहीं बन गया। वो सीढ़ियां चढ़ता जाता है और जो सामने देखता है वो उसे हैरान कर देता है। रूफटॉप का दरवाज़ा खुला है। वो सोचता है, क्या ये हमेशा से खुला था? जंग मिंजिन दरवाजे से गुजरता है। जगह खाली और सूरज की रोशनी से चमकती हुई दिखती है। वो उस लड़के को आवाज़ देने की सोचता है, लेकिन डर के मारे चुप रहता है। उसे अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला दिखता है, कुछ चप्पलों से अटका हुआ। वो सोचता है, क्या ये भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था? सावधानी से वो अंधेरे कमरे में झांकता है। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ है, जैसे वहां झगड़ा हुआ हो। जंग मिंजिन को लगता है कि वहां कोई नहीं है, लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर कुछ दागों पर पड़ती है जो बताते हैं कि कोई घायल हुआ था। आपदा का दूसरा दिन था जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तभी बाथरूम से वो जवान लड़का, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, हिलता है, अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को फर्श पर छोड़कर। लाल दाग देखकर जंग मिंजिन सोचता है, क्या ये खून अंदर से आया है? उसे अपार्टमेंट में किसी की आवाज सुनाई देती है। कांपते हुए हमारा हीरो सोचता है, अब तो मैं गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, लेकिन उसका कोहनी पास रखे फूलदान से टकराता है, जो जमीन पर गिरकर जोर से टूट जाता है। सन्नाटे में ये आवाज गूंजती है और जॉन निंजिन डर के मारे चीख पड़ता है, ये क्या था? अंदर से ज़ॉम्बी गुर्राता है, जिससे हमारा हीरो और डर जाता है। पैनिक में वो भागने लगता है, लेकिन अपने ही पैर में उलझकर ज़मीन पर गिर जाता है, दर्द से कराहते हुए। जैसे ही वो उठता है, वो सन्न रह जाता है। वो ज़ॉम्बी, जो लड़की के खून से सना हुआ है, दरवाजे से बाहर आ रहा है। जंग मिंजिन खड़ा होता है और वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ता है। इंस्टिंक्ट से वो झुककर उसका हमला बचाता है। ज़ॉम्बी रूफटॉप की रेलिंग से टकराता है। उसी पल जॉन निंजिन खड़ा होता है, अभी भी टेंशन में, और उस ज़ॉम्बी को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। वो अनजाने में नीचे गिर जाता है। ज़ॉम्बी के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ गूंजती है। जंग मिंजिन शॉक में ज़मीन पर गिर पड़ता है, बोलता है, वो मॉन्स्टर ऊपर से गिर गया। जल्दी से वो रूफटॉप का दरवाज़ा बंद करता है। हाफते हुए वो सीढ़ियों से नीचे भागता है, अपने रूम में घुसता है और सुरक्षित जगह पर ज़मीन पर गिर पड़ता है। सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो डर से कांप रहा है। वो सोचता है, क्या रूफटॉप वाला लड़का मर गया? उसे डर लगता है कि शायद उसने एक इंसान को मार दिया। वो खुद से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ये मेरी गलती नहीं थी, उसने पहले मुझ पे हमला किया था। घंटे धीरे धीरे गुजरते हैं और एक बार उजाला हुआ कमरा अब अंधेरा हो चुका है। सुबह अब दोपहर में बदल रही है। जंग मिंजिन चुपचाप अपने कमरे में दरवाजे के पास बैठा हुआ है, गहरी सोच में डूबा हुआ है। उस दिन वो पूरा वक्त गिल्ट से घिरा रहता है। वो सोचता है कि क्या उसने सचमुच उस लड़के को रूफटॉप से धक्का देके उसका अंत कर दिया। काफ़ी सोचने के बाद जॉन निंजिन उठता है। वो धीरे से बिल्डिंग के डबल डोर्स खोलता है और सड़क की तरफ देखता है। वहाँ वो उस लड़के को देखता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, धीरे धीरे चल रहा है। उसका पूरा शरीर टूटा फूटा और डिफॉर्म्ड है, फिर भी वो हिल रहा है।
अचानक वो ज़ॉम्बी पलटकर जॉन निंजिन की तरफ देखता है। हमारा हीरो बिना कुछ बोले या रिएक्ट किए शॉक में उसकी तरफ देखता है, हैरान कि वो मॉन्स्टर अभी। जैंग निंजिन खड़ा है और वो ज़ॉम्बी गुर्राता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी पल हमारे हीरो को समझ आता है कि ये चीजें अब इंसान नहीं रही। वो उस लड़के से माफी मांगता है और पीछे हटते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये सचमुच ज़ॉम्बी जैसे हैं। वो प्राणी गुर्राता रहता है जब डबल दरवाजे बंद हो जाते हैं। ज़ॉम्बी दरवाजों की तरफ बढ़ता है, अभी भी गुर्राते हुए। और उस दिन से अजीब तरह से जॉन मिन को उन इन्फेक्टेड लोगों से डर कम लगने लगता है। अगले दिन आपदा शुरू हुए तीसरा दिन, हमारा हीरो सुबह का खाना खत्म करता है। उसे पता है कि जब तक गैस चल रही है वो इन चीज़ों का मज़ा ले सकता है, और वो सोचता है कि कब ये बंद हो जाएगी। जैंग मिंजिन सवाल उठाता है कि क्या सचमुच यही रुककर किसी के रेस्क्यू का इंतज़ार करना ठीक है, ये जानते हुए कि खाना तो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। उसे ध्यान आता है कि कोई एक जवान लड़का दिखाई नहीं दिया, जिससे उसे लगता है कि शायद अब और इन्फेक्टेड नहीं बचे। वो सोचता है कि क्या उसे वापस ऊपर जाकर मदद मांगने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा हीरो कुछ देर गहरे सोच में डूब जाता है और डिसाइड करता है कि कल वो खुद ऊपर जाकर चेक करेगा। शायद ये शांति इसलिए है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही मरने का फैसला कर लिया था। जैंग मिंजिन को ज़ॉम्बीज़ के साथ अपनी 2 मुलाकातें याद आती हैं और उसे लगता है कि शायद ये कल और परसों की घटनाओं की वजह से है, लेकिन उसे सचमुच नहीं पता कि क्यों। अब उसे वो ज़ॉम्बी डरावने नहीं लगते। उसकी सोच को एक बजिंग साउंड बाधित करता है। उसका सेलफोन फिर से बजने लगता है और स्क्रीन पर दिखता है कि उसकी माँ का कॉल है। वो हैरान होकर पूछता है कि क्या ये सचमुच उसकी माँ है। जॉन्ग निंजिन जल्दी से कॉल उठाता है और चिंतित होकर पूछता है कि क्या ये उसकी माँ है। वो पूछती है कि वो ठीक है और कहाँ है। हमारा हीरो बताता है कि वो अब घर में छिपा हुआ है और पूछता है कि वो कहाँ है। उसकी माँ बताती है कि निकासी के दौरान उसे मिलिट्री मिली और वो सोनम में सुरक्षित है। वो कहती है कि वो किसी भी हाल में उसके लिए रेस्क्यू टीम भेजने की कोशिश करेगी, और अभी सोल में, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले सिग्नल खराब हो जाता है। इंटरफेरेंस की वजह से वो सिर्फ मोहल्ले के बारे में कुछ कह पाती है, लेकिन आखिर में कॉल कट जाता है और जॉन्ग मिंजिन चिल्लाता है उसे पुकारते हुए। उसे एहसास होता है कि कॉल फिर से कट गया और वो इसे कोसता है, लेकिन उसे राहत मिलती है ये जानकर कि उसकी माँ कहीं सुरक्षित और जिंदा है। फोन फिर से वाइब्रेट करता है और हमारा हीरो सोचता है कि अचानक इतने मैसेज क्यों आ रहे हैं। वो देखता है कि उसके 2 दोस्त सुनहो और बोंगजिन भी सुरक्षित हैं और नोटिस करता है कि उनमें से एक इस केओस के बीच भी मजाक कर रहा है, लेकिन दोनों साफ तौर पर उसके लिए चिंतित हैं। जैंग मिंजिन जानता है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं और शायद एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में सिर्फ वो दोनों और उसकी माँ ने ही उससे संपर्क किया है। ये उसे फिर से कुछ देर के लिए सोच में डाल देता है, जब तक कि उसे हनीना याद नहीं आती। हमारा हीरो जानता है कि सबसे करीब रहने वाली वही है। और तुम्हें याद है कि पिछले साल वो वहां थी? एक लड़का कहता है कि उसने उसे सोशल मीडिया पर देखा और मिलने को कहा। दूसरा पूछता है कि क्या ये सच है। सब हंसते हैं, शक करते हुए कि वो आएगी क्योंकि वो बहुत पिकी और एरोगेंट है। सॉन्ग बिन कहता है कि उसने उसे पता दे दिया और सीधे वहां आने को कहा। एक लड़का कहता है कि अगर वो आती है तो इसलिए क्योंकि वो उसे पसंद करती है, और दूसरा उसकी खूबसूरत तस्वीरों के बारे में एक्साइटेड होकर बात करता है। पार्क चैंगमिन से कहता है कि अगर वो आती है तो ये उसका बड़ा मौका है, और पूछता है कि क्या वो ट्राई करेगा। वो लड़का पूछता है कि क्या वो उसे बेचने की कोशिश कर रहा है, और कहता है कि उसे यकीन नहीं कि वो इसके लिए राजी होगी। वो कहता है कि अगर वो हानी ऐना के साथ फ्लर्ट करता है और उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला तो वो स्क्रूड है, लेकिन सुनोंग बिन जवाब देता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि लड़की ने जवाब दिया। उसने कहा कि वो अभी अभी वहां पहुंची है। चैंगमिन को यकीन नहीं होता और पूछता है कि क्या वो सचमुच पहुंच गई, और एक लड़का कहता है कि वो दरवाजा खोलने जा रहा है, जिससे हमारा हीरो हैरान हो जाता है। लड़की जैंग मिंजन के कमरे के दरवाजे पर दिखती है। वो अविश्वास में इधर उधर देखती है, कमरे की गंदगी और लड़कों से भरे धुएं भरे माहौल को देखकर। पार्को नोंगबिन उसे अंदर आने को कहता है और पूछता है कि क्या हमारे हीरो का कमरा कूल प्लेस नहीं है। हंसते हुए वो चैंगमिन को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि यही वो लड़का है जिसके बारे में उसने बताया था, और पूछता है कि क्या वो पहले से ही सोशल मीडिया पर चैट नहीं कर रहे थे। हनीना कहती है कि वो जा रही है। सोनोंग को समझ नहीं आता और पूछता है कि अभी अभी आने के बाद वो कहाँ जा रही है। हमारा हीरो अविश्वास में है। ना सिर्फ लड़के वहां पार्टी में टकरा रहे थे, वो नॉनस्टॉप शिकायत करती रहती है कि जगह गंदी है, और पूछती है कि किसी ने क्यों नहीं बताया कि ये जिन जिन का घर है। कहती है कि ये इरिटेटिंग है। उसका ये रिएक्शन उसे और भी दुखी कर देता है। वो ये सब याद करता है जब वो बाथरूम में है और अभी भी सोचता है कि क्या वो ठीक है, और अगर ये सिम्टम्स वायरस की वजह से हैं, जैसे ज़ॉम्बीज़ में, तो उसके पिता को इसका सल्यूशन पता होगा। फिर भी वो सवाल उठाता है कि वो अब उसके बारे में क्यों चिंता कर रहा है।
चूंकि उसका परिवार अमीर है, शायद उसे पहले ही सुरक्षित जगह पर इवैक्यूएट कर लिया गया होगा। तभी कोई जोंग मिंजन को पुकारता है और ये उसे हैरान कर देता है। हमारा हीरो बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, और हैरान होकर वो सोचता है कि क्या किसी ने उसे बाहर से पुकारा या ये सिर्फ उसका वहम था। वो व्यक्ति डर भरी आवाज में पूछता है कि क्या वो वहां है, और अगर है तो दरवाजा खोलने की गुहार करता है, साफ तौर पर जल्दी में। ये जोंग मिंजन को स्टंट कर देता है। अभी भी शॉक में वो पूछता है कि क्या बाहर हानियान है। लड़की की आवाज खिड़की के बाहर से आती है, पूछती है कि हमारा हीरो अंदर है। वो बार बार पूछती है कि वो वहां है और कहती है कि उसे लगता है कि उसने उसकी आवाज सुनी। तभी लड़की को गुर्राहट सुनाई देती है और वो डरकर पीछे मुड़ती है देखने के लिए कि ये क्या है। एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, जबकि बाकी धीरे धीरे नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। वो पास आने लगते हैं, कुछ तेजी से, कुछ धीरे। हनीना जोंग मिंजन की खिड़की पर जोर जोर से पीटने लगती है, डर और जल्दबाजी में उसे पुकारती है। वो चिल्लाती है कि दरवाजा खोलो, कहती है कि अगर वो वहां है तो उसे कुछ बोलना होगा। तभी हमारा हीरो बिल्डिंग का दरवाजा खोलता है और उसे वहां देखकर चिल्लाता है कि अभी अंदर आ जाओ। हनीना के अंदर आने के बाद जोंग मिंजन डबल दरवाजों को लॉक कर देता है। ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के दरवाजे पर टकराते हैं, जबकि बाकी नजदीक आते रहते हैं। लड़की दौड़ने और उस डर की वजह से हाँफ रही है। वो हमारे हीरो के कमरे के फर्श पर बैठ जाती है, अपनी सांस पकड़ते हुए। जैंग मिंजन नोटिस करता है कि वो नंगे पांव है और धीरे धीरे उसके पास जाता है, पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो यहां तक क्यों आई। हनीना उसकी शर्ट पकड़ लेती है, जिससे वो ऑफ गार्ड हो जाता है और उसे दीवार से टकराकर फर्श पर गिरा देती है, जिससे वो स्टार्टल्ड हो जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि लड़की रोने लगी है। उसका रोना सुनकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। हना हमारे हीरो के कंधे पर रोती रहती है। वो फिर से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही है और वो उसे छोड़ देती है। वो हमारे हीरो को दरवाजा खोलने और अंदर आने देने के लिए थैंक यू कहती है और बताती है कि अगर वो ना होता तो उसकी जान चली जाती। लेकिन जैंग मिंजन उसे इतने करीब देखकर ब्लश करता है। हमारा हीरो ऑकवर्डली हंसता है, कहता है कि उसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं और कम से कम अब वो सुरक्षित है। हनीना कमरे में इधर उधर देखती है, खिड़कियों को ढकने वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस देखती है। वो पूछती है कि क्या वो यहाँ अकेला है। मिंजन कहता है कि उसकी माँ काम के लिए गई थी और वापस नहीं आई, लेकिन लकीली उसे कॉल आया जिसमें उसने बताया कि वो सुरक्षित है और मिलिट्री लोगों को इवैक्यूएट कर रही थी। हनीना दीवार की तरफ देखती रहती है और कहती है कि उसे राहत मिली। हमारा हीरो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और वो कहती है कि उसके पिता काम पर सुरक्षित है और अपनी माँ के बारे में खाली लहजे में बताती है। लड़की कहती है कि उसे यकीन है कि वो ठीक है और पूछती है कि उसके पास पानी है और क्या वो थोड़ा पी सकती है और शायद उसका फोन चार्ज कर दे अगर बिजली हो। हमारा हीरो कहता है हाँ। समय धीरे धीरे गुजरता है उस छोटे से कमरे में जहां छत पर फफूंदी लगी है। हनीना पहले ही कई बोतलें पानी पी चुकी है और अब धीरे धीरे एक और पी रही है। जंग मिंजन हैरान है और सोचता है कि वो और कितना पानी पीने वाली है। उसे पता है कि उन्हें पानी बचाकर रखना चाहिए और अगर नल सूख गया तो वो स्क्रूड हैं। फिर भी हान येना ने अपनी जान जोखिम में डालकर यहां तक का रास्ता तय किया। जंग मिंजन पूछता है कि क्या उसने अपना घर छोड़ा और फिर सवाल करता है कि वो खास तौर पर उसके घर क्यों आई। लड़की जवाब देती है कि वो इस पूरे समय बाहर छिपी हुई थी, जिससे हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहती है कि 3 दिन पहले जब वो अपार्टमेंट के सामने मिले थे उस दिन कुछ हुआ और उसकी वजह से उसने कपड़े बदले और कुछ देर के लिए घर छोड़ दिया। सड़क पर चलते हुए फोन देखते वक्त एक औरत ने डर से चीख मारी जिसने उसका ध्यान खींचा। वो पल था जब सब कुछ बिखर गया। लोग डर में चीखते हुए उसकी तरफ भागने लगे, दूसरों को भागने के लिए कहते हुए। हनीना भी अपनी जान बचाने के लिए भागी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास एक सीढ़ी घर में छिप गई। वो कहती है कि वो वहां किसी के रेस्क्यू का इंतजार करती रही लेकिन कोई नहीं आया। और जोंग मिंजन पूछता है कि क्या वो इतना समय अकेले वहां रही। उसे याद आता है कि पास में सिर्फ एक दरवाजा था जो बंद नहीं था। वो एक छोटे से मीटिंग रूम में खुलता था, लेकिन बिल्डिंग का अंदर का दरवाजा बंद था, इसलिए उसके पास वहां छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे वहां एक पानी की बोतल मिली और उसी से वो बची रही। लेकिन तीसरे दिन वो भूखी और प्यासी थी और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चूंकि उसका घर पास था, उसने सोचा कि वो वापस जा सकती है और शायद मदद मिल जाए। हनीना सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ को हमलों से बिखरे हुए देखती है और सामने एक लाश पड़ी हुई थी। वो सोचती है कि सारी सड़कों में से ये सड़क ही इतनी भरी हुई क्यों थी। लड़की एक गली में मुड़ती है, ये रियलाइज करते हुए कि यही एकमात्र रास्ता है जो वो ले सकती है, और इस तरह वो छिपते छिपाते यहां तक पहुंच गई। उसे ये भी शक होता है कि क्या ये सचमुच जोंगमिन का मोहल्ला है। हनीना सड़क पर एक उल्टी हुई एम्बुलेंस और 2 ज़ॉम्बीज़ को इधर उधर घूमते हुए देखती है। उसे अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए इस इलाके से गुजरना था। लड़की जानती है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वो बिना देखे जल्दी से दूसरी तरफ भाग जाती है। उसे पता है कि वो जोंग मिंजन के घर के करीब पहुंच रही है। वो पहले वहां आ चुकी है, इसलिए उसे रास्ता थोड़ा थोड़ा याद है और उसे यकीन है कि बस आगे एक गली से गुजरना है। हनीना को पक्का विश्वास है कि हमारा हीरो 3 दिन पहले घर लौटा था और वो सोचती है कि क्या वो अभी भी वहां है। इन्फेक्टेड, या जैसा जोंग मिंजन उन्हें बुलाता है, ने उसे पकड़ा नहीं क्योंकि उसने उसके घर के करीब पहुंचने के लिए कई डिटूर लिए।
हमारा हीरो कहता है थैंक गॉड वो ठीक है और वो सचमुच अमेजिंग है। यहाँ तक पहुँचने में बहुत हिम्मत लगी होगी। हनीना राहत की सांस लेती है और कहती है कि ये सचमुच एक मिरेकल है कि वो घर पर था। लेकिन वो जल्दी से शिकायत करती है कि उसके बाल पूरी तरह उलझ गए हैं और रास्ते में उसे बहुत पसीना आया। आखिर में वो पूछती है कि क्या उसके पास पानी है। उसकी बगल से साफ दिख रहा था कि भागने और जर्नी के स्ट्रेस की वजह से उसे कितना पसीना आया। जंग मिंजिन उसकी तरफ इंटेंस नजरों से देखता है, हैरान कि वो क्या देख रहा है। वो कहता है कि वो उसके लिए पानी लाएगा और उसकी बगलें पूरी तरह भीगी हुई हैं, जरूर उसे बहुत पसीना आया होगा। फिर वो पूछता है कि क्या वो कपड़े बदलना चाहती है और क्या वो उसके कुछ कपड़े लेना चाहेगी। हनीना हमारे हीरो के कमेंट से फ्लस्टर्ड और सरप्राइज्ड हो जाती है और गुस्से में उसे लात मारना शुरू करती है। पूछती है कि क्या वो पागल है और कहती है कि वो लूजर है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उसे पीटते हैं। लेकिन मिंजिन समझ नहीं पाता कि क्यों। लड़की हार मान लेती है, कहती है कि उसके पास उसे इंसल्ट करने की भी एनर्जी नहीं है और पूछती है कि अगर बाथरूम में पानी है तो क्या वो नहा सकती है। हमारा हीरो अभी भी इस सब से कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो हाँ कहता है और उसे नहाने को कहता है। वो उसे थैंक यू कहती है। हनीना बाथरूम में शावर को देखती है। इस बीच बाथरूम से शावर और पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। हमारा हीरो बस चुपचाप अपने कमरे में बैठकर इंतजार करता है। वो सोचता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो लड़की के आने से पहले घर छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था और अब जब वो यहाँ है वो उसे पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। और अगर वो रुकने का फैसला करता है तो उसके पास सिर्फ एक व्यक्ति के लिए 1 महीने का खाना है और अगर वो भी रुकी तो अब वो पर्याप्त नहीं होगा। हमारा हीरो कंक्लूड करता है कि ये सब टेरिबल है, लेकिन ये कि हनीना उसके घर में शावर ले रही है, ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक से भी ज्यादा अनबिलीवेबल है। मिंजिन को दयात के पहले के स्कूल के दिन याद आते हैं जब वो क्लास में लौट रहा था और वो लड़की से टकरा गया, लेकिन स्कूल में उसने कभी उसकी आंखों में नहीं देखा, हमेशा उसे कीड़े की तरह ट्रीट करती थी। तभी हनीना दरवाजा खोलती है जिससे वो हैरान हो जाता है। वो पूछती है कि क्या वो उसे कुछ कपड़े उधार दे सकता है, क्योंकि वो कई दिनों से वही कपड़े पहने हुए हैं और उसे उन्हें धोने की जरूरत है, और ये उसे ऑफ गार्ड कर देता है। लेकिन मिंजिन जल्दी से कपड़े ढूंढने लगता है और पूछता है कि वो टी-शर्ट और पजामा पैंट्स चाहती है या शॉर्ट्स, लेकिन वो कहती है कि चूंकि वो इतना छोटा है कुछ भी फिट हो जाएगा। वो उसे कुछ कपड़े देता है, इस बात से एम्बैरेस्ड फील करते हुए। लेकिन हनीना शिकायत करती है कि इसमें से बदबू आ रही है और पूछती है कि क्या उसके पास कुछ और है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन शायद सब कुछ वैसे ही स्मेल करेगा, और वो उसे भूल जाने को कहती है। लड़की उस दी गई शर्ट को फिर से सूंघती है और फिर शिकायत करती है कि इसकी मस्ती बदबू बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन कहती है कि वो तब तक बर्दाश्त कर लेगी जब तक उसके कपड़े सूख नहीं जाते। वो उसे कहती है कि कुछ इस्तेमाल करे जिससे उसमें अच्छी खुशबू आए, लेकिन वो कहता है कि उसने वो शर्ट अभी अभी धोई थी। लड़की पूछती है कि क्या बेसमेंट की ऐसी ही स्मेल होती है और कहती है कि वो स्मेल्स के प्रति सेंसिटिव है। हनीना फिर से शिकायत करती है कि ये डिस्गस्टिंग है और थोड़ा हंसती है, लेकिन हमारा हीरो समझ नहीं पाता कि ये उसकी पर्सनैलिटी है या वो सचमुच सिचुएशन को ग्रास्प नहीं कर रही है कि ऐसी शिकायत कर रही है। शहर में फिर से रात हो जाती है और गरीब इलाके की सड़कें अंधेरी और डरावनी हो जाती हैं क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज़ गुर्राते हैं। लड़की के कपड़े घर के अंदर एक स्टैंडिंग रैक पर सूख रहे हैं। हनीना खाना खाने के बाद हमारे हीरो को पुकारती है और वो पूछता है कि क्या बात है। वो पूछती है कि अब वो क्या करेंगे या उनका एकमात्र ऑप्शन यहीं छिपकर रेस्क्यू का इंतजार करना है। मिंजिन कहता है कि उसके आने से पहले वो अगले दिन वहां से निकलने की सोच रहा था। वो पूछती है कि क्या वो पागल है और वो बाहर जाने का रिस्क क्यों लेगा जबकि उनके पास पहले से ही खाना है। वो पूछती है कि क्या उसे समझ है कि वो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने करीब मरते मरते बची और अब वो निकलना चाहता है। वो कहती है कि वो नहीं जा रही, लेकिन वो कहता है कि अभी ऐसा नहीं हो रहा, वो बस सोच रहा था और अब जब वो यहाँ है शायद रेस्क्यू टीम के आने तक इंतजार करना बेहतर है। हनीना चिंतित रूप से पूछती है कि अगर उनका खाना खत्म हो गया तो क्या करेंगे, तब क्या होगा। वो एक पल के लिए चुप हो जाता है और कहता है कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें सप्लाईज ढूंढने के लिए दूसरे घरों में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। छत के अलावा उसे नहीं पता कि वहां कोई इन्फेक्टेड है या नहीं और आसपास का इलाका शांत है। अगर उनका खाना या पानी खत्म हो गया तो उनके पास निकलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ये लड़की को शॉक में डाल देता है। वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो दोबारा बाहर नहीं जाएगी। मिंजिन कहता है कि वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकते और एक बार खाना खत्म हो गया तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो कहती है कि इसके बारे में बाद में सोचेंगे। हनीना पूछती है कि क्या उसने बाहर सिर्फ थोड़ा ही देखा है और कहती है कि अगर वो मोहल्ले से बाहर कदम रखेगा तो उसका दिमाग बदल जाएगा। ज़ॉम्बीज़ खतरनाक हैं और यहाँ तक पहुँचने में उसने सब कुछ झोंक दिया। वो पूछता है कि क्या वो यहाँ तक पहुँच गई और क्या ये इंप्रेसिव नहीं था। हुए यहाँ तक पहुँच गई तो वो फिर से ऐसा कर सकती है, लेकिन लड़की पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता। मिंजिन कहता है कि उसे पता है कि वो लोग बेसिकली ज़ॉम्बीज़ हैं। ये सुनकर लड़की चुप हो जाती है। वो कहता है कि उन्हें अभी और समझने की ज़रूरत है और जो उसने खिड़की से देखा उससे लगता है कि लोग काटे जाने के बाद बदल जाते हैं और शायद ये इन्फेक्शन से फैलता है। हमारा हीरो कबूल करता है कि उसे ऑनेस्टली परवाह नहीं कि वो इन्फेक्टेड हो जाए, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर हनीना शॉक में आ जाती है और स्पीचलेस हो जाती है, लेकिन अभी भी डरी हुई वो कहती है कि ये उसका डिसीजन है, क्योंकि वो जीना चाहती है और उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहती, और कि उसे अगले साल अब्रॉड पढ़ाई करने जाना था। मिंजिन कहता है कि वो ठीक रहेंगे जब तक वो ज़ॉम्बीज़ को टच नहीं करते और पूछता है कि क्या वो बिना किसी इशू के यहाँ तक पहुँच गई।
उसे याद दिलाते हुए कि उसने बताया था कि वो पूरे रास्ते छिपती रही। वो खुलासा करता है कि उसने इन्फेक्टेड के बीच पैटर्न्स नोटिस किए हैं। सब तुम्हें मारने की कोशिश में नहीं दौड़ते। उनकी इंजरीज के आधार पर कुछ बस चलते हैं और कुछ ढह जाते हैं। और ज़ॉम्बीज नॉर्मल इंसान से धीमे दौड़ते हैं, जिसका मतलब है कि वो दोनों आसानी से भाग सकते हैं। हमारा हीरो पूछता है कि क्या उसने बचपन में कभी टैग खेला था। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहता है। मिंजन उसे बताता है कि इसे एक गेम की तरह सोचो और शायद इससे ज़ॉम्बीज से बचना ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा। हनीना उसे पागल कहती है कि इस समय टैग जैसी बकवास बात कर रहा है और कहती है कि वो अभी टेरिफाइड है। हमारा हीरो उससे माफ़ी मांगता है। आखिर में वो सब्जेक्ट बदल देती है, कहती है कि वो सोने जा रही है और उसे बिस्तर तैयार करने को कहती है। लड़की कहती है कि उसने कई दिनों से प्रॉपरली नहीं सोया और एग्जॉस्शन अब उसे कैचअप कर रहा है। मिंजन एक पल के लिए स्पीचलेस हो जाता है। वो इस बारे में नर्वस हो जाता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दो तकिए एक ही गद्दे पर रखकर बिस्तर तैयार करता है, जिससे हनीना उसे टोकती है। वो पूछती है कि क्या वो इनसेन है और क्या वो उसके बगल में सोने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा हीरो इन सवालों से कंफ्यूज हो जाता है। हनीना किचन की तरफ इशारा करती है और उसे वहां जाकर सोने को कहती है, जिससे लड़का और भी ज्यादा लॉस्ट हो जाता है। मिंजन कहता है कि ये उसका घर है और बाथरूम के सामने सोना थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लड़की उससे सवाल करने की कोशिश करती है। आखिर में वो साय करती है और बहस छोड़ देती है। वो कहती है कि वो भूल गई थी कि वो अनइनवाइटेड गेस्ट है और उसने गुस्सा खो दिया। तो वो किचन में सोएगी और उसे कहीं कंफर्टेबल रहने देगी, जिससे लड़का बैफल्ड हो जाता है। लड़की किचन के हॉलवे की तरफ बढ़ती है, कहती है कि वो बाहर गंदी सीढ़ियों पर सोएगी और उसे गुड नाइट विश करती है। मिंजिन उससे सवाल करता है और कहता है कि वो वहां सो सकती है। हनीना कहती है कि ये उसका घर है तो उसे कंफर्टेबल होना चाहिए और उसे उसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि ये डेंजरस है और उसे शांत होने को कहता है क्योंकि ये सिर्फ एक जोक था। मिंजिन कहता है कि वो बैड होस्ट नहीं हो सकता, कि वो किचन में सोएगा और ये ठीक है, ये सिर्फ एक जोक था और वो इस पर इंसिस्ट करता है। आखिर में वो किचन में बाथरूम के पास सोता है। उसे समझ आता है कि उसने आर्ग्यूमेंट जीत लिया, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर, और शुरू से अकेले वहां सोना आसान होता। और कम से कम वो अभी भी घर के अंदर है और हनीना की वजह से वो अब वहां अकेला नहीं है, भले ही वो बहुत ज्यादा बात करती हो। इस बीच बाहर ज़ॉम्बीज अंधेरी सड़कों पर घूमते हैं, गुर्राते हुए। बेसमेंट के कमरे को पूरी तरह अंधेरे से बचाने वाली एकमात्र चीज एक छोटी सी मोमबत्ती है जो धीरे धीरे जल रही है। हनीना बाहर अनडेड की मौन सुनती है। वो सब सुनते हुए जागती रहती है, गहरे सोच में डूबी। अचानक वो हमारे हीरो को पुकारती है, जिससे वो क्यूरियस हो जाता है। वो उठकर बैठता है और बंद दरवाजे की तरफ देखता है कि वो क्या कहना चाहती है। हना उसे अंदर आकर सोने को कहती है कि अकेले रहना स्कैरी है। बाहर राक्षस गुर्राते रहते हैं, ये दिखाते हुए कि वो अपार्टमेंट की खिड़की के करीब हैं। हमारा हीरो कमरे के कोने में दरवाजे के पास बैठता है। हनीना कहती है कि उसने मॉल की सीढ़ियों पर छिपते वक्त कई बार ऐसी आवाजें सुनी, लेकिन ये अभी भी स्ट्रेंज और टेरिफाइंग है। हमारा हीरो चुप रहता है और कामली सुनता है, जबकि लड़की कहती है कि उसे अपनी माँ की याद आती है। मिंजन कोने में चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन ये उसे कई चीजों के बारे में थॉटफुल कर देता है। रात धीरे धीरे गुजरती है और जल्द ही एक नया दिन डॉन होता है, पास की एक बिल्डिंग की छत पर दो ज़ॉम्बीज के साथ। दूसरी बिल्डिंग में बाहरी कॉरिडोर्स वायलेंस से स्टेन्ड हैं। कुछ इन्फेक्टेड इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हनाना रफ नाइट के बाद पीसफुली सो रही है। मिंजन हैरान है और सोचता है कि वो कब तक सोती रहेगी। उसने कहा था कि वो डर की वजह से सो नहीं पाई, लेकिन अब वो कंफर्टेबली सो रही है। वॉल क्लॉक धीरे धीरे समय बीतने को दिखाती है, अब 9 बज गए हैं। तभी हनीना आखिरकार उठती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। वो पीछे मुड़कर क्यूरियसली देखती है। लड़की हमारे हीरो को अपनी जैकेट पहनते हुए नोटिस करती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो उसका सवाल सुनता है और जवाब देता है कि वो फिर से छत पर चेक करने की सोच रहा था, जिससे लड़की हैरान हो जाती है। नर्वसली वो कहती है कि उसने कभी कंफर्म नहीं किया कि वहां और इन्फेक्टेड हैं या नहीं, और पूछती है कि अगर वहां एक भी हुआ तो वो क्या करेगा। लेकिन मिंजन कहता है कि ठीक है, और अगर कोई है तो वो उनसे बच जाएगा। वो पूछता है कि क्या वो भी जाना चाहती है, लेकिन वो जवाब में पूछती है कि क्या वो इनसेन है, और स्टैमरिंगली कहती है कि वो नहीं जा सकती। मिंजन कहता है कि फिर वो अकेले जाएगा, जबकि वो यहीं रहेगी। ये लड़की को स्पीचलेस कर देता है। मिंजन अब सूरज की रोशनी से भरी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। उसे एंट्रेंस के दरवाजे में कुछ स्ट्रेंज दिखता है और वो हैरान होकर देखता है कि शीशा क्रैक्ड है। मिंजन जानता है कि वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, और भले ही उस पर फिल्म चढ़ी हो, शीशा तो शीशा ही है। हमारा हीरो सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, कोई कहता है कि कुछ बदबू आ रही है। ये उसे हैरान कर देता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे हनीना दिखती है, जो कहती है कि उसे उस जगह के बारे में बैड फीलिंग है। हमारा हीरो लड़की के कहे पर हैरान हो जाता है। फिर भी वो छत पर जाता है और अपार्टमेंट में घुसते ही वो बाथरूम की हालत नोटिस करता है, जो उस हमले से गंदा हो गया था। वो टेंस हो जाता है और वहां मौजूद बाकी चीजों से शॉक में आ जाता है। छत के अपार्टमेंट के मालिक की गर्लफ्रेंड की बॉडी मूव नहीं कर रही। उसे लगता है कि उसे कम से कम उसके लिए शांति की प्रार्थना करनी चाहिए,
इसके बाद मिंजिन सिर झुकाए अपार्टमेंट से निकलता है। हनीना हैरानी से पूछती है कि क्या अंदर कोई नहीं था, और हमारा हीरो जवाब देता है कि है, लेकिन वो पहले ही पास अवे कर चुकी है। और हमारा हीरो कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसके लिए वहां जाना अच्छा होगा। लड़की उसके कहे से शॉक में आ जाती है और चुप हो जाती है। सिचुएशन को समझते हुए वो कहता है कि ये रेस्क्यू सिग्नल लगाने की अच्छी जगह है, लेकिन सही समय पर करना होगा। हना पूछती है कि पहले से सब कुछ क्यों नहीं तैयार करते, लेकिन वो कहता है कि आग जलाने में समय लगता है। वो पूछती है कि क्या उन्हें सर्वाइवर्स ढूंढने चाहिए और चिल्लाकर देखती है कि कोई है या नहीं। उसे चिंता होती है कि ज़ॉम्बीज पास आ जाएंगे, और वो कहती है कि वो चढ़ नहीं सकते, जबकि वो कहता है कि एंट्रेंस का शीशा क्रैक्ड था और इसीलिए जोंगमिन और हनीना को वहां अकेले सर्वाइव करना था। लड़की हमारे हीरो से पूछती है कि उसका MBTI क्या है। वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि उसने कभी टेस्ट नहीं लिया। हना हैरान होकर कहती है कि उसे ऐसा इंसान मिला जो टेस्ट नहीं लिया, और कहती है कि शायद वो सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करता और उसके फॉलोअर्स बहुत कम होंगे। वो उससे हॉबीज़ के बारे में पूछती है। मिंजिन कहता है गेम्स, और लड़की पूछती है किस तरह के। वो जवाब देता है मोबाज और एक ज़ॉम्बी वाला गेम। वो इसे आयरॉनिक मानती है। अब दुनिया बिल्कुल उस गेम की तरह है। हना कहती है कि वो इंट्रोवर्टेड है, और चूंकि वो हमेशा अकेला रहता है, वो एक्सट्रोवर्टेड तो हो ही नहीं सकता। वो पूछती है कि वो प्लानर है या नहीं, लेकिन उसे नहीं पता, और वो सोचता है। बहुत ज्यादा बात करती है। लड़की पूछती है कि क्या उसे उसका MBTI पता है, और वो कहता है कि उसे यकीन नहीं, लेकिन उसे पता है कि पहले वो उसे कभी नहीं देखती थी। शायद अब वो एकमात्र इंसान है जिससे वो बात कर सकती है। ये हमारे हीरो को चुप और थॉटफुल कर देता है, रियलाइज करते हुए कि फिर भी मिंजिन उस लड़की के साथ अकेला है जिससे वो कभी प्यार करता था, और वो सोचता है कि क्या ये अच्छी बात है। इस बीच हनाइना बात करना बंद नहीं करती। उसे पता है कि पहले सिर्फ उसके साथ बात करने का ख्याल ही उसे खुश कर देता था। लड़की एंडलेसली बकबक करती रहती है। दुनिया नर्क बन चुकी है और वो किसी भी पल अपनी जान गंवा सकते हैं, और वो सोचता है कि क्या इन सब का कोई मतलब भी है। लेकिन येमा उसे बार बार पुकारती है। वो उसे धक्का देती है और पूछती है कि क्या वो उसे इग्नोर कर रहा है और वो जवाब क्यों नहीं देता। वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो सोच में खोया था, जिससे वो उसे लूज़र बुलाती है। इसके बाद समय धीरे धीरे गुजरता है और कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस अपनी जगह से हट जाते हैं, जिससे कमरे में सूरज की रोशनी आती है। येना एक कोरियन मानवा मैगजीन पढ़ रही है। सब कुछ होने के कुछ दिन बाद भी वो अभी भी कमरे का इस्तेमाल कर रही है। लड़की पूछती है कि क्या हमारे हीरो ने कपड़े धोने खत्म किए। मिंजिन इस सब की शिकायत करता है जबकि कपड़े धो रहा है, और येना को कहते सुनता है कि उसे भूख लगी है। अनॉयड वो सचमुच सोचने लगता है कि लड़की को यहीं छोड़कर अकेले भाग जाए। वो सोचता है कि क्या वो हनाइना का स्लेव है और उसे अपने कपड़े खुद धोने चाहिए, लेकिन वो क्लासिक लूजर टाइप है जो अपने इमोशंस शो नहीं कर सकता। मिंजिन समझता है कि अब उनके पास बिजली नहीं है तो कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। फॉर्चुनेटली उनके पास अभी भी पानी चल रहा है और बहुत सारा है, लेकिन खाना कम होता जा रहा है। पूरा किचन बिजली ना होने की वजह से अंधेरा है, लेकिन फिर भी कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारा हीरो लड़की से कहता है कि वो बाहर जा रहा है, और वो उसे कहती है कि इस बार देर न करे और 30 मिनट में वापस आए, और अगर उसने फिर से उसे इंतजार करवाया तो वो स्क्रूड है। थका हुआ मिंजिन हकलाते हुए कहता है कि वो समझ गया, लेकिन अंदर से वो शिकायत कर रहा है। धीरे धीरे हमारा हीरो बिल्डिंग के डबल दरवाजे खोलता है और सावधानी से बाहर देखता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, हमारा हीरो जगह को पीछे से लॉक कर देता है। वो दिन में एक बार मोहल्ले का चक्कर लगाता है, लेकिन सिर्फ सेफ रास्तों से, और कई दिनों तक बाहर इन्फेक्टेड को ऑब्जर्व करने के बाद उसने कुछ सीखा है। वो ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करते हैं और जिंदों पर हमला करते हैं, लेकिन ऑलरेडी डेड या अपने जैसे दूसरों पर नहीं। इन्फेक्टेड 50 से 100 मीटर से आगे कुछ नोटिस नहीं करते, तो शायद इनकी विजन बहुत ख़राब है। हालांकि ये हर एक में अलग अलग लगता है। इनकी हियरिंग एनहांस्ड है, तो आवाज़ों के साथ केयरफुल रहना ज़रूरी है, और दिन में इन्फेक्टेड रात की तुलना में 2 से 3 गुना कम होते हैं। लगता है वो दिन में शैडोज़ या कॉर्नर्स में चलते हैं और रात की रोशनी से नफरत करते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें कभी रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। मिंजिन छिपता है जब वो सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखता है, ये जानते हुए कि ये ट्रेट्स बिल्कुल वही है जो वो ऑनलाइन गेम्स में खेला करता था। हमारा हीरो सोचता है कि शायद ये सब उसके दिमाग में है, लेकिन इसके अलावा वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस गेम में। उसे लगता है कि शायद वो उस गेम का बहुत एडिक्टेड था, और वो सोचता है कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन क्या अगर इन्फेक्टेड किसी तरह उस गेम से रिलेटेड है तो ये सिर्फ शुरुआत है। और ये उसे सीरियस और वरिड कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका मतलब है कि दुनिया सचमुच खत्म हो रही है। जिस बिल्डिंग में वो छिपे हैं वहां दरवाजों के पास कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। हनाइना शिकायत करती है कि उसने सारे कॉमिक बुक्स पढ़ लिए और अब वो बहुत बोर्ड है। घड़ी की आवाज़ कमरे में गूंजती है, ये दिखाते हुए कि समय बीत रहा है। वो शिकायत करती है, पूछती है कि क्या हमारा हीरो फिर से देर कर रहा है, और कहती है कि वो उसकी बात सुनने में और बैड होता जा रहा है। वो डिसाइड करती है कि उसे उसे और सीरियसली ट्रेन करना होगा। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है। हना जानती है कि ये फिर से वो हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं लगती।
लड़की को साफ याद है जब हेलीकॉप्टर गुजरा था उसने और मिंजिन ने आग जलाई और मदद के लिए चिल्लाया ताकि उन्हें नोटिस किया जाए, लेकिन जब उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल बनाने की कोशिश की तो इससे कोई मदद नहीं मिली। रिच एरिया दिन के उजाले में चमकता रहता है जबकि गरीब हिस्सा अपनी तंग सड़कों के साथ शैडोज में रहता है। इस बीच समय बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। हना कमरे में घुटनों को गले लगाए बैठी है, विजिबली वरिड और टेंस्ड। वो शिकायत करती है कि मिंजिन अभी तक वापस नहीं आया और पूछती है कि वो अभी तक क्यों नहीं लौटा। लड़की जगह जगह चक्कर लगाती है, सोचती है कि क्या वो 1.5 घंटे से गया हुआ है। वो खुद से पूछती है कि क्या उसे कुछ हो गया और क्या वो इन्फेक्टेड हो गया। वो कहती है कि उसे जल्दी वापस आना बेहतर होगा वरना वो उसे पीटेगी, और सवाल करती है कि क्या वो सिर्फ मार खाने पर ही सुनता है। उसने उसे बताया था कि ये डेंजरस है और अगर उसने फिर से कोशिश की तो वो उसकी टांगें तोड़ देगी। दिन आगे बढ़ता है और दोपहर ढलने लगती है जिससे सड़कें और अंधेरी हो जाती हैं। हना फर्श पर बैठी है, हमारे हीरो की सिचुएशन को लेकर वरीड। वो रोने लगती है, ये बेगिंग करते हुए कि उसने अपनी जान नहीं दवाई दी हो। लड़की जानती है कि सूरज लगभग डूब चुका है और उसे याद आता है कि मिंजिन ने कहा था कि ज़ॉम्बीज़ रात में बाहर आते हैं। ये उसे पूछने पर मजबूर करता है कि अगर वो समय पर वापस नहीं आया तो क्या होगा। समय बीतता रहता है और घर अंधेरा हो जाता है, सिर्फ कमरे में जल रही मोमबत्ती से रोशनी है। ये हना को हमारे हीरो के जल्दी वापस आने की प्ली करने पर मजबूर करता है। लगभग रोते हुए वो लड़की उससे बेग करती है कि उसे वो अकेला न छोड़ दे। तभी दरवाजे से एक आवाज़ आती है और ये उसे सरप्राइज करती है। वो किचन की तरफ देखती है। मिंजिन जल्दी में दिखता है, उसे कुछ देखने के लिए बुलाता है, लेकिन वो उसकी आंखों में आंसू नोटिस करता है और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है। हना खड़ी होती है, अभी भी अपसेट, और हमारे हीरो का सामना करती है। वो कहना शुरू करती है कि वो 3 घंटे देर से आया है और पूछती है कि क्या वो मरना चाहता है। अभी भी टियरी वो मिंजिन पर हमला करती है उसे मारने के लिए, कहती है कि उसे सचमुच बीटिंग चाहिए ताकि वो होश में आ जाए। वो उसे वेट करने को कहता है और देखने को कहता है कि वो क्या लाया। हमारा हीरो एक फ्लायर दिखाता है और कहता है कि हेलीकॉप्टर इन्हें गिरा रहा था और वो एक लेने के लिए लोकेशन पर गया, इसलिए देर हो गई। लड़की पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। हना कागज को देखती है और उस पर लिखे हुए से शॉक में आ जाती है, इतना कि उसे यकीन नहीं होता और पूछती है कि ये हेल क्या है। फ्लायर कहता है कि गोंगबो क्वारंटीन में है और सभी सर्वाइवर्स को 10 तारीख को शाम को 6 बजे तक इलाका इवैक्यूएट करना होगा। हना जानती है कि वो ठीक वही जगह पर है। उसे रियलाइज होता है कि ये कल हो रहा है और वो पूछती है कि क्या उन्हें पता है वहाँ कितने लोग रहते हैं और क्या वो सीरियस हैं। मिंजिन कहता है कि पीछे देखो जहां सेफ जोन्स लिखे हैं, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। हना देखती है कि उनका मोहल्ला जोंगयुन नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है और इसे कॉशन के रूप में लिस्ट किया गया है और वो एरिया कम इन्फेक्टेड लगता है। योंगक्विन डोंग को सेफ मार्क किया गया है। मिंजिन कहता है कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके मोहल्ले के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स बहुत डेंजरस लिस्ट किए गए हैं और वहां फैल सकता है और चीजें बैड कर सकता है। लड़की इस खबर से स्टन्ड हो जाती है। मिंजिन कहता है कि रेस्क्यू का इंतजार करना सबसे खराब डिसीजन था। हना पूछती है कि क्या उन्हें अब भागना होगा और क्या इस पॉइंट पर यह पॉसिबल भी है। वो पूछती है कि वो कहाँ लॉकडाउन कर रहे हैं और अगर पूरा गोंग बुक बंद हो रहा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने हान नदी का नॉर्थ बंद कर दिया। ये हन्ना को शॉक कर देता है। मिंजिन कहता है कि ऐसा करने के लिए कुछ एरिया से होकर जाना फास्ट होगा, लेकिन क्योंकि वो बहुत डेंजरस लिस्ट किए गए हैं उन्हें D2